नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं हमारे जो मध्य प्रदेश पुलिस में ऐसे जीके के टॉपिक जो पूछे ही जाते हैं। अगर आपने ये सभी टॉपिक कर लिए तो आपका मध्य प्रदेश पुलिस में जो जीके का पोर्शन है 100% कवर होने वाला है। तो इस टॉपिक में अपन क्या करने वाले हैं, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो जो भी टॉपिक आपको मैं बताऊंगा सबसे पहले आपको वो करने हैं। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ वो तो आपको पता ही है, वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले टॉपिक, 2 बार मध्य प्रदेश जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस सभी में सिलेक्टेड हूँ, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश पुलिस में मैंने 85+ अंक प्राप्त किए, 2 बार लगातार, 2 बार भाई साहब 85+ अंक प्राप्त किए। इसका वीडियो मैंने पूरा बनाया हुआ है। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए। इसके अलावा थोड़ी सी जानकारी और, अगर वीडियो ना देखना चाहो तो भी, ये अपने क्या 87.52% पॉइंट नंबर आए थे और यहाँ पास लिखा है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो, ये अपना फोटो, तो ये सभी आप देख पा रहे होंगे। तो अब अपन ने क्या, जो जीके के टॉपिक को अपन ने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले जीके का जो पोर्शन है उसको 4 भागों में बांटा। कौन कौन सा भाग? एक तो अपना स्टैटिक, एक स्टैटिक भाग में बांटा। एक इंडिया का जीके, एक एमपी का जीके और विज्ञान, 4 भाग में बांटा। तो ये चारों भागों को अपन अलग अलग डिस्कशन करने वाले। तो सबसे पहले अपन स्टैटिक जीके उठाते हैं। स्टैटिक जीके में क्या है भाई साहब, स्टैटिक जीके में आपके ये चैप्टर होने वाले। तो ये सबसे पहले आपको यही करना है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारत और उसके पड़ोसी देश। और इसमें से जो भी मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन और भारत और उसके पड़ोसी देश करवा चुका हूं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो जाकर जरूर देख लीजिए। और यूनेस्को साइट, महत्वपूर्ण तिथियां, इंपॉर्टेंट डेट, मतलब जो भी दिवस है, जैसे वर्ल्ड अपना कौन सा कैंसर डे, विश्व पृथ्वी दिवस, ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट डेट है और उनकी थीम, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। किताबें, बुक और लेखक, मतलब बुक और लेखक से भी आपके मध्य प्रदेश पुलिस में लगभग हर शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो ये टॉपिक, देश और उसकी राजधानी, इससे भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है भाई साहब। तो इससे भी आपको ये पूरा करना है। बाकी करंट अफेयर, करंट अफेयर में महत्वपूर्ण नियुक्तियां और घटनाएं, क्या महत्वपूर्ण आपको नियुक्तियां करनी है और घटनाएं, मतलब इंपॉर्टेंट जो वर्तमान में अपॉइंटमेंट हुए हैं वे सभी। जैसे आप किसी देश का राष्ट्रपति चुना गया हो, प्रधानमंत्री चुना गया हो, या कोई भी आईसीसी जो भी आपके संगठन है उसका हेड वो कौन है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ये आपका स्टैटिक जीके का, मैं सिर्फ आपको सबसे पहले यही निपटाना, मैंने भी सबसे पहले यही टॉपिक निपटा है, फिर अपन ने आगे वाली जो भी प्लानिंग थी वो करी। तो स्टैटिक जीके में ये था। बाकी फिर इंडिया जीके, फिर स्टैटिक जीके के बाद अपन आते हैं इंडिया जीके पर। तो इंडिया जीके में आपको सबसे पहले जनगणना करनी। क्या भाई साहब? जनगणना। और जनगणना आपको मध्य प्रदेश के हिसाब से भी करनी है। अगर जनगणना करते हो तो, क्योंकि अपन मध्य प्रदेश की एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए मध्य प्रदेश की जनगणना के हिसाब से आपको पढ़ना। दूसरा टॉपिक क्या है? खेल, खेल और खिलाड़ी। खेल और खिलाड़ी आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में कौन सा खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है, तो ये भी आपको करना। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इससे भी आपका क्वेश्चन आता है, हर शिफ्ट में पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर अगर चेक करोगे तो लगभग हर शिफ्ट में आपको अनुच्छेद से क्वेश्चन मिलेगा। एक है आपका संविधान संशोधन, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने ज़्यादा टॉपिक नहीं लिए, आप सभी देख पा रहे होंगे कि कम से कम 7-8 टॉपिक एक टॉपिक से लिए हैं, एक सब्जेक्ट से। तो सिर्फ आपको यही करना है, बाकी तो अपन पीआईक्यू पढ़ ही रहे, वो करेंगे, बाकी आपको ये कर लेना है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा क्या भाई साहब? अनुसूची। अनुसूची, इससे क्वेश्चन आता है। बजट, बजट के की बात करें तो बजट आपका भारत का भी याद करना है, एमपी का भी याद करना है। जो भी फैक्ट बनते हैं पूरा बजट याद नहीं करना, जैसे फैक्ट में क्या जीडीपी रही इनकी और क्या दर रही, वो ही याद करना, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना। फिर क्या? इंपॉर्टेंट युद्ध, प्रमुख युद्ध, जैसे कि प्लासी का युद्ध हुआ, आपका बक्सर का युद्ध हुआ, अब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, ये कब हुए, और पानीपत के तीनों युद्ध, तराइन का युद्ध, ऐसे ही जो युद्ध है उनकी डेट और किसके मध्य हुआ, ये याद करना है। फिर भारतीय संगठन, इंटरनेशनल संगठन कर लिए थे, अब भारतीय संगठन, भारत के जो संगठन है वो भी आपको याद करना है। तो इंडिया जीके में सिर्फ कितने टॉपिक करने हैं आपको? 1 2 3 8 टॉपिक करने हैं। इंडिया जीके में कितने? 8 टॉपिक। तो यहाँ से 8 टॉपिक हो जाएंगे। अगर यहाँ देखो तो इसमें आपका 3
यहाँ 7 टॉपिक, कितने मतलब 7-8 टॉपिक ही बता रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा टॉपिक नहीं बता रहा हूँ। फिर एमपी जीके, एमपी जीके मैंने बता दिया कि आपको एमपी की जनगणना करनी है, तो इसमें अपन ने जनगणना नहीं ली है। फिर एमपी के मेले, एमपी के मेले से आपका क्वेश्चन बनता है, तो ये करना है आपको, और मैंने भी यही किया। मेन बात यह है कि मैं सिलेबस ये जो बता रहा हूँ ये किस रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, किस हिसाब से बता रहा हूँ, तो मैंने सबसे पहले यही किया। और मेरे जो पेपर है और मैंने जितना भी प्रीवियस ईयर एनालाइज किया है उसमें यही आए हैं, और सबसे ज़्यादा टॉपिक आपके क्वेश्चन जो बनते हैं इसी से बनते हैं। तो ये एमपी के मेले, एमपी के किले, एमपी के किले करने हैं, और वो किले को किसने बनाया, मतलब जो किला है वो तो कहाँ है और किसने बनाया ये याद करना। फिर क्या, एमपी के स्थल, एमपी के स्थल और उनके नाम, जैसे कोई भी मध्य प्रदेश का की सिटी जो खुशी नगरी है वो किसके बोलते हैं, मांडू को बोलते हैं। तो ऐसे शहर और उनके उपनाम, उपनाम याद करना, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि उपनाम, क्या उपनाम मतलब शहरों के उपनाम, ठीक है। जैसे आपकी वेटलैंड सिटी कौन सी है, इंदौर है, तो वेटलैंड सिटी कौन सी है, इंदौर है, तो ऐसे उपनाम। नदी और पर्वत, मध्य प्रदेश के हिसाब से नदी और पर्वत करना है। और राजवंश, मध्य प्रदेश के राजवंश मतलब संस्थापक कौन है, और अगर महत्वपूर्ण कोई राजा रहा है तो वो लेना है। तो अपन ने एमपी जीके कर लिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद साइंस, साइंस को अपन ने 3 कैटेगरी में बांटा, तो 3 ही कैटेगरी रहती है, लेकिन अपन ने क्या ज़्यादा चैप्टर नहीं लिए इसमें, ठीक है। सबसे पहले बायोलॉजी, बायोलॉजी ऐसे देखा जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैंने इसको 5-6 पार्ट में बांटा है सिर्फ, और 5-6 टॉपिक ही आपको करने हैं। सबसे पहले आपको प्लांट करना है, सबसे पहला आपको क्या करना है भाई साहब, प्लांट करना है। फिर विटामिन करना है, फिर क्या करना है, विटामिन के नाम करने, और विटामिन के जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको करना है। फिर क्या, हार्मोन, जैसे हार्मोन और ग्रंथि जो होती है वो अपने को करना है, सिर्फ उनके नाम याद करना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। फिर ग्रंथि और ब्रेन, ब्रेन बोले तो मस्तिष्क। फिर आपको कुछ जो तंत्र होते हैं वो याद करने हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन और नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम बोले तो तंत्रिका तंत्र, यही ब्रेन के अंडर में आता है। जो तंत्रिका तंत्र है ये किस में आता है, आपका ब्रेन के अंडर में आता है। फिर प्रमुख नामकरण, फिर क्या नामकरण, जैसे फंक ने किसका नाम दिया, अपना जो माइटोकॉन्ड्रिया इसका नामकरण किसने दिया, नाभिक का नामकरण किसने दिया, ऐसे जो नामकरण है वो किसने दिए वो आपको करने हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अपन साइंस में ही, फिजिक्स, अपन बायोलॉजी कर चुके हैं, अब फिजिक्स, फिजिक्स में सिर्फ चार टॉपिक लिए। ये 4 टॉपिक क्या है, सबसे पहला लाइट, क्या है लाइट, लाइट से आपका क्वेश्चन बनता है। फिर क्या भाई साहब, साउंड, तो साउंड से क्वेश्चन आपका बनता है। फिर क्या है आपका इन्वेंशन, महत्वपूर्ण इन्वेंशन सिर्फ भौतिकी के, ठीक है। आप भौतिकी की, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है सभी के आप इन्वेंशन कर लीजिए। फिर क्या है आपके नियम, जैसे नियम है, नियम किस किस के, गति के नियम, बल के नियम, और भी सभी जितने भी प्रकार के नियम है आपको वो कर लेने हैं, तो वो यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके किसके, फिजिक्स। अब बात करते हैं अपन, अपना लास्ट सब्जेक्ट बचा है साइंस में ही केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी मैंने 5 टॉपिक लिए, क्योंकि अगर अपन ज़्यादा टॉपिक लेंगे तो ज़्यादा बर्डन होगा, और अपने को क्या कम से कम टॉपिक लेने हैं। और यही टॉपिक आपके ऐसे है जो 80 प्लस, मतलब 80 प्लस की बात करें तो 80 प्लस, जो 90 प्लस, 80 क्या 90% जो पेपर बनता है इन्हीं टॉपिक से आपका बनता है। बाकी 10% अदर टॉपिक से बनता है, वो अपन पीआई की सोल्व कर रहे हैं रेगुलर, तो उससे आपका हो जाएगा। अगला इसमें अपना केमिस्ट्री में क्या भाई साहब, वर्गीकरण, रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है रासायनिक सूत्र से। अब नियम, मतलब अगर आपका केमिस्ट्री में अगर किसी ने नियम दिया तो कौन सा नियम है और किसने दिया, सिर्फ इतना ही याद करना है आपको, ठीक है। अगला क्या, इन्वेंशन, इन्वेंशन अगर रसायन मतलब केमिस्ट्री में अगर कुछ इन्वेंशन हुए हैं तो वो किसने किया, जैसे रदरफोर्ड ने किसका किया है, ये चीज़ें। अब क्या है, रासायनिक तत्व, महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व, जैसे ऑक्सीजन, आपका सोडियम, ये जो भी है रासायनिक तत्व, इनके परमाणु क्रमांक जो भी महत्वपूर्ण है सिर्फ वो करने आपको। तो ये अपन ने कितने, सभी पूरा अपन ने कवर कर लिया। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, सबसे पहले अपन ने क्या किया, जो जीके है उसको 4 भाग में बांटा, स्टैटिक जीके, भारत, एमपी जीके और विज्ञान। अपन ने स्टैटिक जीके के सभी कवर कर लिए, तो स्टैटिक जीके कवर कर लिए। फिर क्या अपन ने इंडिया जीके, फिर एमपी,
फिर अपन ने क्या किया, साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो ये अपन ने सभी कवर कर लिए। तो ये अपना पूरा क्या था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपके जीके के। अगर आपने ये टॉपिक कर लिया तो आपका जो जीके में 95% जो क्वेश्चन बनेंगे या 90% क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं चैप्टर से बनने वाले। बाकी अपन रेगुलर PIQ करवा रहे हैं, अगर वो क्लासेस आप देख रहे हो तो ये टॉपिक भी करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ वो क्लासेस देखनी है, और अपन टॉपिक वाइज भी क्लासेस ला रहे हैं तो वो भी आप देख लीजिए। तो भाई साहब ये आपको जो टॉपिक की क्लास कैसी लगी जीके की, अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।